इस महामंत्र का जाप करो, बहुजन से मिले किनारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओछायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। ईशो पञ्चमुखारो सर्वपापप्रणाशनं, मङ्गलानं ते सर्वेषि परमहंसि मङ्गलम्। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, बहुजन से मिले किनारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओछायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। मानव का जीवन पूर्व जन्म के सत्कर्मों का परिणाम है। जन्म लेने वाला हर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, किंतु जीवन उसी का सफल होता है जो अपने सत्कर्मों से समाज या राष्ट्र को कुछ देता है। महापुरुष अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए अपना जीवन जीते हैं। उनके लिए समाज या राष्ट्र ही सब कुछ है। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तांडेल का नाम आज श्रद्धा से इसलिए लिया जाता है कि उन्होंने समाज को शिक्षा, साहित्य, दर्शन, योग, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसलिए उन्हें महापुरुष या महानायक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपका जीवन समाज के सभी वर्गों के लिए प्रेरणा स्रोत है। पश्चिमी राजस्थान के सीमांत एवं मरुस्थलीय जिले बाड़मेर के जसोल कस्बे में आपका जन्म हुआ। आपके पिता मुल्तान मल जी एक अच्छे व्यापारी थे। उस समय व्यापार का स्वरूप आज से कुछ भिन्न था। व्यापारी लोग रोजमर्रा की वस्तुएं बेचने के लिए गांव-गांव जाकर बेचा करते थे। आपके पिताजी भी इसी प्रकार का व्यापार करते थे। श्री मुल्तानमल और श्री चंपा देवी दोनों को ही उस समय शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। उन दिनों गांव में विद्यालय बहुत ही कम थे। उन दिनों कनौर गांव में कोई विद्यालय नहीं था, जिसके कारण वे शिक्षा से वंचित रह गए। उस समय गांव में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। गांव के लोग वर्षा के जल को संरक्षित करके वर्ष भर उसी का उपयोग करते थे। मुल्तानमल एवं श्री चंपा देवी भले ही पढ़ नहीं पाए, किंतु शिक्षा के महत्व को समझते थे। इसलिए अपने पुत्रों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने दिया। आपका जन्म 5 जुलाई को माता चंपा देवी और मुल्तानमल तांडेल के कुल में हुआ। जन्म के समय ऐसा कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। यह कहावत आपके ऊपर पूर्ण तरह से चरितार्थ हुई। शुभ लक्षणों से युक्त एक नन्हा सा बालक कौन जानता था कि एक दिन कुल दीपक बनकर न केवल जसोल अपितु संपूर्ण राजस्थान का नाम रोशन करेगा। उस समय राजस्थान जैसे रेतीले शुष्क प्रदेश में जन्मा यह बालक आगे चलकर राजस्थान को हरा भरा करने में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। आपका परिवार जैन तेरापंथी होने के कारण धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण से गुरु सेवा में लगा रहता था। आपके 5 भाई 4 बहनों का भरा पूरा परिवार संयुक्त परिवार प्रथा का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। बाल सुलभ चेष्टाओं के साथ ही साथ आगे बढ़ने की ललक आपके जीवन में बचपन से ही थी। होनहार विद्वान के होत चिकने पात, अर्थात जो वृक्ष होनहार होता है उसके पत्ते और शाखाएं पहले से ही ज्ञात हो जाती है। आपके भी शुभ लक्षणों का यह संकेत देने लगे थे कि आगे चलकर आप कुल दीपक बनेंगे। तांडेल परिवार वैश्य वर्ण से संबंधित होने के कारण पारिवारिक व्यवसाय में पहले आपके नियोजित करना चाहता था, किंतु आपने परिवार के व्यवसाय से अलग शिक्षा
को अपना जीवन का माध्यम चुना। आपके पिताजी आपके लिए एक फैक्ट्री स्थापित करना चाहते थे, जिसके माध्यम से पारिवारिक कारोबार को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन आपकी इच्छा व्यवसाय करना न होकर शिक्षा के प्रति अधिक थी। इसलिए आपने शिक्षा के माध्यम से समाज को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। आप बचपन से ही पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। इसका परिणाम था कि प्रत्येक कक्षा में आप प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। शिक्षा के प्रति विशेष रुचि और प्रथम स्थान प्राप्त करने के कारण आप गांव के सभी लोगों के आंख के तारे हो गए। आप अपने अध्ययन के साथ साथ ही छोटे भाइयों और बहनों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। इस प्रकार आपका बचपन खुशियों से बीता। के ही स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर आप उच्च शिक्षा के लिए जोधपुर आए। 1961 में महेश सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर में 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया। हायर सेकेंडरी में आपने उस समय प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने शिक्षकों के आंख के तारे बन गए। आपकी रुचि और आगे बढ़ने की ललक ने जीवन को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। तातेड़ जी केवल एक कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी ही नहीं थे, अपितु एक अच्छे वक्ता भी थे। विद्यालय में समय समय पर आयोजित होने वाले भाषण प्रतियोगिता में भाग लेकर आपने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। इस कारण शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में आपके प्रति विशेष लगाव रहता था। आपके माता पिता अधिक शिक्षित नहीं थे, फिर भी सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया करते थे। माता पिता के आशीर्वाद से आपने अपने जीवन दर्शन का सदैव सकारात्मक मोड़ दिया। अपने माता पिता से ही आपने कठिन परिश्रम, ईमानदारी, नैतिकता और मजबूता सीखी। कार्य के प्रति लगाव, भ्रातृत्व भाव और समर्पण की शिक्षा आपने परिवार से ही प्राप्त की। माता पिता के प्रति विनम्रता का भाव और उनके आशीर्वाद को ही आपने जीवन में आगे बढ़ने का मूल मंत्र माना। सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसक भाव और स्वनियंत्रण आपके जीवन मूल्यों में समाहित हैं। शिक्षा के साथ ही साथ छोटी उम्र में ही विवाह की प्रथा ने आपको थोड़ा विचलित अवश्य किया, किंतु धुन के पक्के को आगे बढ़ने से परिणय सूत्र भी नहीं रोक सका। आपका विवाह जसोल के समीप असाड़ा गांव में जन्मी उसी पास कन्या लक्ष्मी देवी बंसाली से हुआ। जसोल और असाड़ा गांव की दूरी अधिक नहीं थी, फिर भी आप दोनों का मेल मिलाप नहीं हुआ करता था। श्रीमती लक्ष्मी देवी सोहनराज तातेड़ के लिए आदर्श संगिनी साबित हुई। भी बचपन से ही विरक्त जीवन जी रही है। सोहनराज तातेड़ और लक्ष्मी देवी दोनों ही धार्मिक संस्कारों में पले और बड़े हुए। उन्हें वैवाहिक सुख प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं थी। विवाह होने पर इस नव दंपति ने अपने विवाह के पहले दिन ही स्वेच्छा से 2 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने का निश्चय किया। यद्यपि एक नव विवाहित जोड़े के लिए ऐसा कठिन व्रत पालन करना आसान ही नहीं, किंतु जिसके मन में अपने जीवन को आगे बढ़ने और जीवन के मार्ग को प्रस्तुत करने की दृढ़ इच्छा होती है, वह शारीरिक सुखों को त्याग कर शिक्षा के मार्ग को ही चुनता है और उसी के मार्ग पर चलकर जीवन के भौतिक सुखों के साधन को प्राप्त कर लेता है। यौन सुख प्राप्त करने की इच्छा स्वाभाविक और प्राकृतिक है। इस नव दंपति ने भविष्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस कठिन व्रत का पूरी तरह से पालन किया। मनुष्य जब कोई व्रत लेता है तो उसे पूरा करने के लिए मार्ग में जितनी बाधाएं आती हैं, उन्हें लांघने का प्रयास करता है। डॉक्टर सोहनराज तातेड़ और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी धार्मिक संस्कारों में पले और बड़े हुए, इसलिए तेरापंथ संप्रदाय के मुनि श्री संपतमल जी स्वामी के संपर्क में आए। संपतमल स्वामी प्राकृत, संस्कृत और जैन विद्या के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने सोहनराज तातेड़ और उनकी धर्म के मूल सिद्धांतों और नित्य नैमित्तिक क्रियाकलापों का अच्छा ज्ञान करवा दिया। उन्हें संस्कृत में लिखित अतिक्रमण, 25 बोल, जैन सिद्धांत दीपिका, मनो अनुशासनम जैसे श्रेष्ठ ग्रंथों का पारायण कराकर
उन्हें कंठस्थ करवा दिया। इसके साथ ही मुनि श्री संपतमल जी ने नवविवाहित दंपति को जैन मुनि दीक्षा के लिए भी प्रेरित किया। पति पत्नी दोनों ही संयम के मार्ग पर चलने के लिए और दीक्षित होने के लिए बड़े ही उत्सुक थे, परंतु ऐसा नहीं हो सका क्योंकि अभी तक उनके चरित्र मोहनी कर्म को पूरा करने में क्षयोपशम नहीं हुआ था। जैन धर्म में संन्यास का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन मोक्ष की सीढ़ी पर चढ़ने का द्वार है। साधक सांसारिक भोग विलास में लिप्त नहीं रहना चाहता है, उसके लिए यह बहुत ही सुंदर राजमार्ग है। बड़े ही भाग्य और ईश्वरीय कृपा से यह संभव हो पाता है। सोहनराज तांतेड़ अपने अध्ययन करने के साथ ही साथ अपने अन्य भाई बहनों को अध्ययन कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया करते थे। इसके लिए अन्य छात्रों को ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे। आपने विवाह को अपने शैक्षिक जीवन में अवरोध नहीं माना और निरंतर आगे बढ़ते रहे। श्रीमती लक्ष्मी देवी एक आदर्श गृहिणी के रूप में रहकर अपने संयुक्त परिवार का सदैव सपोर्ट किया। उनमें मानवीय गुणों का विकास पारिवारिक संस्कार से ही स्वयं समाहित हो गया। पुत्रों के विकास में और संस्कार देने में माता का बहुत बड़ा योगदान होता है, किंतु भीतर स्व और पर का भेद नहीं किया था। इसी का परिणाम था कि एक बड़ा परिवार होते हुए भी संयुक्त परिवार के रूप में विकास करने का सबको मौका मिला। प्रत्येक कक्षा में राजस्थान प्रदेश में प्रथम आने के कारण और विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण आपने अभियांत्रिकी सेवा को अपने जीवन का आधार बनाया। सन 1969 में आपने जलदाय विभाग में सहायक अभियंता पद पर नियुक्त होकर आपने कार्य क्षेत्र का शुभारंभ किया। आपके बसंत, नरेश और भूपेश 3 पुत्र हैं, जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त करके पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। एक पिता की इच्छा होती है कि उसके सभी पुत्र उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन का निर्माण करें। तांतेड़ जी के सत्कर्मों का ही परिणाम है कि इनके पुत्रों ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपना मार्ग स्वयं निर्मित किया। इनके बड़े पुत्र एक इंजीनियर हैं, दूसरे पुत्र एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और अपने तीसरे पुत्र को एक डॉक्टर बनाना चाहते थे, किंतु उनकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी और तीसरे पुत्र ने एक फैक्ट्री स्थापित की। पुत्रों ने सरकारी सेवा के बजाय अपना स्वयं का व्यवसाय करने का मन बनाया। आपने जिनेश्वर सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की, जिससे स्वयं के साथ साथ अन्य लोगों को भी इससे जुड़ने का अवसर मिला। समाज सेवा की एक पिता के लिए आज्ञाकारी विनम्र स्वभाव वाले पुत्रों का होना एक खुशी की बात है। परिवार का संस्कार पुत्रों पर पड़ता है। इसी का परिणाम है कि सभी पुत्र अपने बड़ों का आदर एवं सम्मान करते हैं। तो सभी पुत्रों में ईमानदारी, जागरूकता, आज्ञा पालन, सहनशीलता और अनुशासन की भावना कूट-कूट कर भरी है। यह सब सद्गुण मानव जीवन को आगे बढ़ाते हैं। आपका जीवन सेवा और संस्कारों से ओतप्रोत है। प्रोफेसर सोहनराज तांतेड़ ने अपना योगदान पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग में एक इंजीनियर के रूप में शुरू किया। अभियंता पद पर रहते हुए आपने राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश को हरा भरा करने में पूर्ण सहयोग दिया। लाखों किलोमीटर रेगिस्तान में पाइपलाइन डालना, सैकड़ों कुओं, ट्यूबवेलों का निर्माण करवाना, लाखों गरीब लोगों को पानी के कनेक्शन देना, बड़े बड़े शहरों बीकानेर, चूरू आदि जिलों में नहर का पानी लाकर सरकार की योजनाओं को लाभान्वित किया। राजस्थान सरकार ने इन विशिष्ट योजनाओं को क्रियान्वित करने के कारण आपको सन 1970, 76, 1986 व 1991 में सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। सेवा ही आपके जीवन का लक्ष्य है। सरकारी सेवा में रहते हुए आपने सरकार को हर योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाकर जनता का दिल जीत लिया। आपके कार्यों का मूल्यांकन आज भी जिस जिले में आपने अधिकारी के रूप में कार्य किया है, वह बड़ा मूल्यांकन एक अधिकारी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। इससे बड़ा मूल्यांकन एक अधिकारी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी यशोगाथा आज भी जन जीवन में कठार बनी हुई है। आपके जीवन के जिस क्षेत्र में पदार्पण किया, उस क्षेत्र
में शीर्ष रहकर यश अर्जित किया। अभियांत्रिक सेवा में आपने अधीक्षण अभियंता पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर 13 पंथ के आचार्य श्री तुलसी से संघ में आए। आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ और आचार्य श्री महाश्रमण की विचारधारा से आप प्रभावित होकर आपने संपूर्ण जीवन धर्म संघ के प्रति समर्पित कर दिया। आपके जीवन की संपूर्ण गाथा कर्तव्यनिष्ठ, स्नेह, संयोग, परोपकार, दयालुता, आत्मीयता, अहंकार, शून्यता जैसे गुणों से ओतप्रोत होने के साथ ही आपने सुधारवादी दृष्टिकोण से सदा ही सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए प्रयत्नशील रही हैं। मानव मात्र के प्रति अपनत्व का भाव रखने वाले प्रोफेसर तांतेड़ जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत के भेदभाव से सर्वथा मुक्त थे। प्रोफेसर तांतेड़ का आदर्श व्यक्तित्व शिक्षा, सेवा और सुधारवाद का अमूल्य कोश है। आपके जीवन की दिशाएं बहुआयामी है। आपका व्यक्तित्व साहित्यकार, समाज सेवा, प्रशासक और संस्कार निर्माता, अनुव्रत सेवी, कुशल शिक्षाविद और विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है। सहजता, सरलता और सादगी आपके जीवन के अप्रतिम गुण हैं। आपके जीवन के सारे सिद्धांत मानवता की गहराई से जुड़े हुए हैं। आप उन्मुक्त स्वभाव के स्वतंत्र विचारक हैं। स्वस्थ समाज की संरचना के लिए आप सदैव प्रयास करते रहते हैं। समाज व्यवस्था को चेतना युक्त बनाने की दिशा में आप सदैव प्रयास करते रहते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य संग्रहवर्ती ही नहीं बल्कि समर्पण बुद्धि है। आपका मानना है कि आर्थिक विषमता ईर्ष्या के मूल में समाहित है। इसलिए आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए समाज में समरसता फैलाई जा सकती है। भौतिक सुखों से परे जीवन का परम सुख और परम आनंद है। वह अहिंसक वातावरण के धरातल पर ही फलीभूत हो सकता है। आपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने की राह लोगों को दिखाई है। हर परिस्थिति में और जीवन के हर मोड़ पर आप विकास की बात सोचते रहते हैं। विकास के क्रम में दुनिया ने जिस और प्रस्थान किया है, बौद्धिक उत्कर्ष का पर्याय हो सकता है। प्रोफेसर तांतेड़ का जीवन पग पग पर जागरूकता का संदेश देता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपका जीवन हमें परोपकारी, सेवार्थी और परमार्थी बनने की सीख देता है। सादा जीवन, उच्च विचार आपके व्यक्तित्व की पहचान है। जीवन के सभी क्षेत्रों में आपने इसको लागू किया है। आपका मानना है कि व्यक्ति की पहचान जन्म से ही नहीं बल्कि कर्म से होती है। कर्म जीवन को एक नई दिशा देता है। आपका मानना है कि मनुष्य का अधिकार कर्म करने तक ही सीमित है। फल प्राप्त करने में वह स्वतंत्र नहीं है। अच्छा कर्म अच्छा फल देता है। कर्म की गहनता और विशुद्धता को ध्यान में रखकर आपने कर्म और जिन्स का गहरा अध्ययन किया। आपका मानना है कि कर्म कारण है और जिन्स उसका परिणाम है। कर्म ही जिन्स को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कर्म स्थूल है, जिन्स सूक्ष्म है। मनुष्य का भाग्य बदल देता है। इसलिए मनुष्य भाग्य के भरोसे न बैठकर सदैव कर्म करना चाहिए। कर्मयोगी जीवन में सफल होता है। कर्म से ही मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आपका मानना है कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। ज्ञान की प्राप्ति एक सतत प्रक्रिया है। मनुष्य वृद्धावस्था तक ज्ञान प्राप्त करता रहता है। शैक्षिक सेवानिवृत्ति लेने के उपरांत आपके मन में शिक्षा के प्रति जो
रुझान था उसको आपने चालू रखा। आगे चलकर शिक्षा प्राप्त कर आपने जीवन का निर्माण किया। आपने दर्शन, समाज सेवा और शिक्षा, योग आदि विभिन्न क्षेत्रों में जीवन निर्माण के साथ साथ समाज निर्माण किया। प्रोफेसर सोहनराज तातेड़ ने दार्शनिक क्षेत्र में पदार्पण कर दर्शन को जीवनोन्मुखी बनाया एवं शिक्षा व योग से दर्शन को जोड़कर उसे व्यावहारिक रूप प्रदान किया। प्रोफेसर सोहनराज तातेड़ ने लेखन को जैन दर्शन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि विभिन्न दर्शनों को अपने लेखन में समेटा। प्राच्य और पाश्चात्य दर्शन के तुलनात्मक अध्ययन को लेखन की जगह दी। विभिन्न धर्म दर्शनों पर अपनी लेखनी चलाई। प्रोफेसर सोहनराज तातेड़ के लेखन कार्य ने धर्म दर्शन व साहित्य को समृद्ध बनाया एवं दार्शनिक क्षेत्र में इनके योगदान को भावी पीढ़ियां कभी भी विस्मृत नहीं कर पाएगी। प्रोफेसर सोहनराज तातेड़ ने दर्शन के क्षेत्र में लेखन का कार्य ही नहीं किया, अपितु दर्शन को जीवन में भी उतारा। वे ग्रस्त होकर भी साधक की तरह जीवन व्यतीत करते हुए धर्म और समाज की सेवा में निगमन हैं। इस तरह वे वास्तव में सच्चे अर्थों में दूर रहकर समाज की सेवा तन, मन, धन से अखंड में डूबे हुए हैं। वास्तव में वे एक साधक, विद्वान और दार्शनिक हैं। उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ख्याति लब्ध विद्वान होते हुए भी आप में अहंकार नहीं है। बातचीत के दौरान मुझे कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि मैं अंतर्राष्ट्रीय विद्वान से बात कर रहा हूं, बल्कि हमेशा यही महसूस हुआ है कि मैं एक सामान्य व्यक्ति से बात कर रहा हूं। तब मुझे लगा कि जब व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित कर लेता है तो उन उपलब्धियों का अहंकार उनसे ऊपर उठ जाता है और वह मनुष्य सामान्य व्यवहार करता है। वास्तव में यही उच्च कोटि के विद्वानों का लक्षण है। वृक्ष फलने के समय झुक जाता है, यही नम्रता की पहचान है। ढूंढा वृक्ष कभी नहीं झुकता और हवा के थपेड़ों से जड़ सहित उखड़ जाता है। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ की कृपा आप पर सदैव बनी रही। वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण का आशीर्वाद आपका मार्ग प्रशस्त करता रहता है। गुरु दृष्टि की आराधना करना आपका सदा से लक्ष्य रहा। गुरु ने जो भी दायित्व आपको सौंपा उसे पूरी निष्ठा के साथ आपने निभाया। जैन तेरापंथ संघ में दीक्षित होने के लिए पूर्व शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए एक संस्था है, परमार्थिक शिक्षण संस्था। इस संस्था के संचालन के लिए आचार्य श्री को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कि इसे अच्छी तरह से संभाल सके। एक ऐसा व्यक्ति उन्हें चाहिए था जो स्वयं अनुशासित हो, समय की परख हो और जिसके हृदय में स्नेह का वास हो। आचार्य वर्ग को भी तातेड़ जी में वे सभी गुण दिखाई दिए जिनकी परमार्थिक शिक्षण संस्था के संयोजक के लिए आवश्यकता थी। गुरुदेव ने सोहनराज जी को याद किया और कहा कि तुम्हें यह दायित्व संभालना है। गुरु का आदेश शिरोधार्य किया और अधीक्षण अभियंता के पद से सेवानिवृत्ति लेकर वर्ष 2001 से कार्य प्रारंभ किया। करीब 60 मुमुक्षाएं इस संस्था में अध्ययनरत थी, जहां से उन्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की पूर्व तैयारी करनी थी। इन मुमुक्षाओं की सार संभाल
उनकी हर जरूरत की समुचित व्यवस्था और उनकी शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना सचमुच दुरूह कार्य था। किंतु जहां दायित्व बोध हो, समर्पण हो, निष्ठा हो, तो राह आसान हो जाती है और ऐसा तातेड़ जी के साथ हुआ। तातेड़ जी ने अपने आप को इस संस्था के साथ ही इस तरह से जोड़ लिया मानो यह संस्था, उसमें पढ़ने वाली उपासिकाएं एवं वे स्वयं तीनों एक ही हैं। सभी उपासिकाएं आपके अनुशासन में पली, पढ़ी, बढ़ी और किसी को भी कभी भी आपसे शिकायत नहीं रही। अनुशासन किसी भी संगठन एवं व्यक्ति के विकास के लिए प्राण तत्व है। अनुशासन वही लागू कर सकता है जो स्वयं अनुशासित हो, सोच सकारात्मक हो, काल्पनिक कल्पना व्यवहारिक हो और श्रेय बांटने के लिए बड़ा दिल हो। डॉक्टर तातेड़ में भी ये सभी विशेषताएं मौजूद हैं, इसलिए वे इतना चुनौतीपूर्ण कार्य सहज रूप से कर गए। प्रोफेसर तातेड़ को रिश्ते बनाना और निभाना अच्छी तरह से आता है, तभी तो वे उनके समय में दीक्षित करीब 100 मुमुक्षुओं और उनके परिवारों के साथ ही निजी और आत्म संबंध बना पाए। डॉक्टर सोहनराज तातेड़ तेरापंथ धर्म संघ से बचपन से ही जुड़े रहे। तेरापंथ धर्म की सेवा और विकास के लिए अनवरत और अथक परिश्रम का कार्य किया है। तेरापंथ धर्म संघ के प्रति समर्पण और पूर्ण सहयोग की भावना में उन्हें एक अच्छा साधक बना दिया। साधु साधुओं के प्रति आदर भाव रखने के कारण संघ ने उनकी सेवा भावना का मूल्यांकन करते हुए कई बार उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत किया। तेरापंथ धर्म संघ के प्रति उनका पूरा परिवार समर्पित भाव से कार्य करता है। साधु साधुओं के चातुर्मास की व्यवस्था और उनका सार संभाल की पूरी जिम्मेदारी वे स्वयं वहन करते थे। वर्ष 1987 में उन्हें अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद द्वारा योग रत्न से अलंकृत किया गया। यह सम्मान तेरापंथ धर्म सभा में एक गौरव का सम्मान है। 2010 में आपको दिगंबर समाज द्वारा समाज भूषण की उपाधि प्रदान की गई। समाज भूषण अलंकरण उसी को प्रदान किया जाता है जो कि साधक तन, मन और धन से समाज के विकास के लिए कार्य करता है। प्रोफेसर सोहनराज तातेड़ जैन धर्म के प्राय सभी संप्रदायों से जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रत्येक संप्रदाय ने एक ऐसे विद्वान का बहुमान है। वर्ष 2008 में पूर्वी तमिलनाडु में स्थित शिवकाशी के तेरापंथ संस्था द्वारा समाज सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2009 में जसोल जैन विकास मंच सूरत द्वारा जसोल गौरव का सम्मान प्रदान किया गया। वर्ष 2009 में राष्ट्रीय स्वतंत्र समता मंच द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार देश में राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करने और लोगों के बीच में पारस्परिक सौहार्द बढ़ाने के लिए दिया जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ का पूरा जीवन सामाजिक और सद्भाव राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित है। उनके लेखन, संभाषण और विचारों में यह भावना सदैव प्रस्फुटित होती रहती है। वर्ष 2009 में दिगंबर जैन समाज द्वारा जैन ज्ञान विज्ञान मनीषी पुरस्कार आपको प्रदान किया गया।
जैन विद्या के विकास के लिए और उसके प्रचार प्रसार में प्रोफेसर तातेड़ का योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। प्रोफेसर तातेड़ जैन विद्या के अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हैं। न केवल भारतवर्ष में अपितु विश्व के अनेक देशों में जाकर आपने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संगठनों के बीच जैन दर्शन के सिद्धांतों से लोगों को परिचित करवाकर देश का सम्मान बढ़ाया। भारतीय संस्कृति के मूल्य आपके रग रग में समाये हुए हैं। पाश्चात्य देशों में उन मूल्यों का प्रचार प्रसार में आपका विशेष योगदान रहा। वर्ष 2009 में लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा आपको योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। योग को आपके जीवन का अंग बना लिया है। योग भारत की धरोहर है। देशों में योग के प्रचार प्रसार के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्षमता मंच द्वारा आपको समरसता उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। आपके जीवन में पुरस्कारों की एक लंबी सूची है जिसका उल्लेख करना आवश्यक है। आपकी कर्तव्यनिष्ठा का परिणाम है कि आप सवेरे 5 बजे से रात 10 बजे तक अनवरत कार्य करने की बचपन से आपकी आदत आपके विश्वास की आधार बनी। आप जो भी कार्य करते हैं उसे पूरे मन से करते हैं, पूरी शक्ति उसमें लगा देते हैं और अपना 100% समय उसमें देने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि आपने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता आपके गले का हार बनती चली गई। आर्थिक शिक्षण संस्था में कार्य करते हुए आपने उसे एक नई ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया और गुरु के उस विश्वास पर खड़े उतरे जो विश्वास गुरु ने इस संस्था का दायित्व सौंपकर आप पर किया था। प्रोफेसर तातेड़ अनवरत से जुड़कर संकल्पित व्यक्ति के रूप में जीवन जी रहे हैं। अनवरत आंदोलन की देन है। अनवरत जीवन विज्ञान, प्रेक्षक ज्ञान, अहिंसा प्रशिक्षण एवं व्यसन मुक्त समाज की संरचना मानवीय तातेड़ जी अनवरत आंदोलन के सजग रहे हैं। इन्होंने अनवरत को जीवन में उतारा एवं स्वयं की साधना की है। हम इन्हें मृदुभाषी, प्रियभाषी, लोक हितकारी वाणी का प्रयोग करते हुए देखते हैं एवं सुनते हैं। वाणी का संयम, वाणी के संयम का उत्कृष्ट नमूना है डॉक्टर तातेड़ का व्यक्तित्व। आप शादी ड्रेस पहनते हैं, कपड़े स्वच्छ रखते हैं, पर दिखावा अंश मात्र का नहीं दिखाई देता है। छोटे बड़े का आदर करते हैं। आपसे मिलकर आत्मा प्रसन्न हो जाती है। आपने सदैव दूसरों का हित करने की साधना की है। पर हित सदस्य धर्म नहीं भाई, यह कहावत को आपने जीवन में उतारा है। उसकी झांकी मानवीय तातेड़ जी में विभिन्न अवसरों में देखी है। उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर आपने समाज में सेवा कार्य करते हुए विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं देकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। आपने जो कहा उसे पूरा करना अपना धर्म समझते हैं। कभी कुछ या बात बात पर बदलने का अभ्यास तातेड़ को नहीं है। आप बोलो वो प्रमाणिक है, ऐसा समाज मानता है। योग शास्त्र, जीवन विज्ञान, जिसे हम स्वस्थ जीवन जीने की कला कहते हैं, इस विषय पर आप राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जगत के दैदीप्यमान व्यक्तित्व के रूप में पहचाने जाते हैं। प्रयोगों द्वारा भाव परिवर्तन, क्रोध, काम, लोभ एवं अहम को नियंत्रित करने का अभ्यास स्वयं करते रहते हैं एवं प्रशिक्षक के रूप में सर्वमान्य हैं। आपके सामने एक हो या अनेक, सभी को अपने जीवन शैली में प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। आपके सामने एक हो या अनेक, सभी को अपनी जीवन शैली आपके सामने एक हो या अनेक, सभी को अपने जीवन शैली से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तथास्पद प्रेक्षक प्रणेता, अहिंसा यात्रा प्रवर्तक, महाप्रज्ञ आचार्य महाप्रज्ञ का अवदान अहिंसा प्रशिक्षण है। इस क्षेत्र में जीवन विज्ञान के प्रयोगों, अनुप्रेक्षाओं के प्रयोगों से मानव जाति को आवेश पर नियंत्रण, दृष्टिकोण परिवर्तन एवं दूसरों की बुराई और श्रद्धास्पद प्रेक्षक प्रणेता, अहिंसा यात्रा प्रवर्तक आचार्य महाप्रज्ञ का अवदान है अहिंसा प्रशिक्षण। इस क्षेत्र में जीवन विज्ञान के प्रयोगों,
एवं अनुप्रेक्षाओं के प्रयोगों से मानव जाति को आवेश पर नियंत्रण, दृष्टिकोण परिवर्तन एवं दूसरों की बुराई न देखने की कला का विकास कर अपने अहिंसक समाज संरचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपने श्रद्धेय अनुव्रत अनुशासता आचार्य श्री महाश्रमण के व्यसन मुक्त समाज स्वरक्षणार्थ महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप स्वयं व्यसन मुक्त हैं। समाज में चाहे विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, जहां अवसर मिला आप व्यसन से होने वाली बुराइयों से समाज को अवगत कराते हैं एवं उससे मुक्ति पाने के प्रयोग कराकर व्यक्ति को व्यसन मुक्त रहने की आदत दिलवाते हैं। आपके जीवन की महागाथा एक एक पृष्ठ मूल्य बहुमूल्य है। उसे पढ़कर कहा जा सकता है कि आपने आंतरिक शक्तियों को विकसित कर सार्थक जीवन की अनिवार्यता को बनाया है। आप हर परिस्थिति में विकास करने की बात सोचते रहते हैं। विकास के क्रम में संसार ने जिस और प्रस्थान किया है वहाँ बौद्धिक उत्कर्ष दिखाई देता है। हृदय तत्व को संसार ने अधिक महत्व नहीं दिया है। प्रोफेसर तातेड़ का जीवन हृदय पक्ष की सबलता को जागरूक करता है और अपने जीवन के प्रति हर मोड़ पर वे हमें परोपकारी, परमार्थी, समाजसेवी और सेवार्थी बनने की सीख देते हैं। प्रोफेसर तातेड़ का हृदय सभी के लिए खुला रहता है। अपने मित्रों तथा अन्य लोगों की सहायता में वे सदैव तत्पर रहते हैं। अपनी वेदना को अंदर दबाकर दूसरों का दुख बांटते रहते हैं। प्रोफेसर तातेड़ का संपूर्ण जीवन, संपूर्ण पुरुषार्थ मानव जीवन से जुड़ी ऐसी सच्चाइयों की अभिव्यक्ति है। प्रोफेसर तातेड़ का जीवन खुली किताब है जिसके हर एक पन्ने पर अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिखाई देती हैं। सच मानसिकता के परिवर्तन की जो मिसाल आपने पेश की है वह लोक मंगलकारी जीवन जीने की प्रेरणा देता है। प्रोफेसर तातेड़ का शैक्षिक जीवन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उस शिक्षा के क्षेत्र में आपके अमूल्य योगदान को समाज सदैव याद रखेगा। सिंगानिया विश्वविद्यालय पचेरी बरी झुंझुनू में कुलपति के पद पर रहते हुए आपने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य किए। शताधिक पीएचडी छात्रों को मार्गदर्शन करके आपने उनके जीवन का निर्माण किया है। शिक्षा, योग, दर्शन, पर्यावरण के शोध ग्रंथों के माध्यम से आपने राष्ट्र को लाभान्वित किया है। आप न केवल एक अच्छे लेखक हैं अपितु लेखन कार्य करने के लिए दूसरों को प्रेरित करते रहते हैं। आपसे जुड़कर अनेक लोगों ने अनेक शोध ग्रंथ लिखकर समाज को लाभान्वित किया है। तातेड़ ने अपना बचा हुआ शेष जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया है। मानवता की सेवा के लिए आप निरंतर लगे रहते हैं। आपके विचार, आपके उपदेश, आपकी ज्ञान गरिमा, आपकी सामाजिक सेवा का दिग्दर्शन शोध ग्रंथों के माध्यम से समाज को होता रहता है। ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति पर हमें नाज है और यह जरूरी है कि उनकी विशेषताओं से हम भी कुछ सीखें और उसका अनुसरण करें। सारा विद्या जगत, साहित्य जगत और आध्यात्म जगत आपके योगदान को सलाम करता है और उसी सलाम में मेरा मस्तक शामिल है।